इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। बीजेपी हाई कमान का क्या छत्तीसगढ़ में पार्टी के बड़े नेताओं से भरोसा उठ गया है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा के किसी भी शीर्ष नेता को अब तक कोई जिम्मेवारी क्यों नहीं दी गई है? जबकि दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पार्टी के कई अनुभवी नेताओं को चुनावी राज्यों में जिम्मेदारी सौंप दी है। इतना ही नहीं, ये सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इस बीच जब बीजेपी की ओर से असम में चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ नेताओं की लिस्ट फाइनल हुई तो इसमें न तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम था और न ही उन पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिनका छत्तीसगढ़ की राजनीति में रमन सिंह के बाद बड़ा नाम है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस जहां वरिष्ठों पर विश्वास कर रही है तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं को दरकिनार क्यों कर रही है? दिग्गजों की जगह ज्यादातर युवाओं को तरजीह देने का आखिर मतलब क्या है? आज इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही चर्चा होगी मध्य प्रदेश की भी, जहां किसानों के जोश को बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने किसान पंचायत की शुरुआत कर दी है। कहा जा रहा है कि महापंचायत का मकसद किसानों की भलाई के लिए है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि किसान तो बहाना है। कांग्रेस को तो अपना कमबैक करने की जुगत में लगी है, इसलिए ये पूरी कवायद हो रही है। खैर, हकीकत क्या है ये आज हम जानेंगे। साथ ही चर्चा इस सवाल को लेकर भी होगी कि कांग्रेस की इस कवायद से क्या दिल्ली के ठंडे पड़ चुके किसान आंदोलन में भी जान आएगी, या कुछ समय के बाद कांग्रेस किसानों को छोड़ सिर्फ अपना हिस्सा से भी जुट जाएगी? आखिर महापंचायत के असल मायने क्या है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां तरजीह और तिरस्कार पर सियासी पारा चढ़ा हुआ। तो पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सियासी दल जीत की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस आला कमान ने एक ओर जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत मंत्री और विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं बीजेपी ने भी असम में चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं को चुनाव अभियान की जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि कांग्रेस ने जहां अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा है, तो प्रदेश भाजपा से पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? आखिर अंदर की बात क्या है? इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। सीएम भूपेश के साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेताओं का क्या राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ रहा है? और बीजेपी आलाकमान का पूर्व सीएम रमन सिंह समेत अग्रिम पंक्ति के नेताओं से भरोसा टूट रहा है। दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बीजेपी अनुभव को दरकिनार कर युवा नेताओं को चुनावी राज्यों में पार्टी के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी दे रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव त्रिपुरा चुनाव के प्रेक्षक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय असम विधानसभा चुनाव के प्रभारी सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा अन्य नेताओं को भी चुनावी राज्यों में जिम्मेदारी देने का सिलसिला जारी है। इधर बीजेपी ने असम में 22 पूर्व सांसद, विधायक और अन्य बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दी है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इसमें न तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का नाम है और न ही पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, ब्रजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे का नाम है। अब तक किसी भी दिग्गज को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसे लेकर के पार्टी के दिग्गज नेता धर्मलाल कौशिक से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर जवाब देने के बजाय
कांग्रेस नेताओं को अन्य राज्यों में दी जा रही जिम्मेदारी पर कटाक्ष कर दिया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में पार्टी नेता एकजुट हैं और तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, लिहाजा हाईकमान का छत्तीसगढ़ के पार्टी नेताओं पर भरोसा बढ़ा है। आपने अगर अर्थशास्त्र पढ़ा होगा तो डिमांड एंड सप्लाई, जिसका मांग होता है उसकी आपूर्ति की जाती है। यह नेताओं का मांग है इसलिए वहाँ भेजा जा रहा है, इनके नेताओं का कोई मांग नहीं इसलिए इनको नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन अच्छी बात है, अभी एक बरखुरदार जी हमारे गए थे गुजरात में, होकर के आए हैं। उसके पहले एक बिहार में गए थे और उसके पहले बहुत सारे प्रदेश में गए हैं और उनका रिजल्ट आया है, वो भी आपके हाथ में है। तो कैसी डिमांड है आप सबको मालूम है। कांग्रेस हाईकमान तजुर्बे को तरजीह दे रहा है तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं का कहीं न कहीं तिरस्कार कर रहा है। खैर, अभी असम चुनाव को लेकर बीजेपी ने पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी तय की है। देखते हैं अन्य चुनावी राज्यों को लेकर जब जिम्मेदारियां तय होंगी तो इसमें डॉक्टर रमन सिंह समेत प्रदेश भाजपा के अन्य बड़े नेताओं का नाम होगा या आगे भी ये बड़े चेहरे दरकिनार रहेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो तरजीह और तिरस्कार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता अजय साहू जी हैं। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। संजय जी, पहले आपको बधाई बहुत बहुत। कम से कम दिल्ली हाई कमान छत्तीसगढ़ में जो नगीने ढूंढ रहा है उन नगीनों में आप हैं एक। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में सवाल ये है कि क्या जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जिस तरह करारी हार हुई तो हाईकमान लगता है काफी मायूस हो गए हैं बड़े नेताओं में, जो पार्टी गुटबाजी है उसको लेकर के। लेकिन साथ में जो आपने भी देखा होगा लोकसभा चुनाव में जब टिकट की बारी आई थी तो हम नहीं कहेंगे कौन क्या है, लेकिन एक तरह से पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था पुराने लोगों का। अब क्या बीजेपी युवाओं पे भरोसा करके नए रंग रोगन करना चाह रही है अपनी पूरी पार्टी में छत्तीसगढ़ में? देखिए त्रिपाठी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप हम सब लोगों से ज्यादा तजुर्बेकार हैं और इको हो रहा है काफी ना, तजुर्बेकार हैं। और दूसरा विषय ये है कि देखिए परिवर्तन, मैं ये नहीं कहता कि किसी को हटाकर किसी को परिवर्तित किया गया है, लेकिन ये भी सत्यता है कि समय के साथ साथ एक आते हैं, दूसरे फिर नई टीम आती है, फिर उसके बाद तीसरी टीम आती है, चौथी टीम आती है, लगातार इस तरह के काम की है। लेकिन अभी जिस विषय को लेकर आप चर्चा करा रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी विषय पर यह भिन्नता है। अभी दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चल रहा है जी। और विधानसभा सत्र में चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे ब्रजमोहन जी हो, चाहे अजय जी हो, चाहे शिवरतन जी हो, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, तो ये सब अभी अपने सत्र में व्यस्त हैं जी। और एक हमेशा से ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ताओं की टीम को विभिन्न चुनावों में लगाया जाता है, चाहे वो मिडिल एज के हों या युवा कार्यकर्ता हों या वरिष्ठ कार्यकर्ता हों, और उनको धरातल के जो काम होते हैं चुनावों के अंदर में, उन कामों के लिए लगाया जाता है। और देखिए, बड़े जो नेताओं का विषय है, आज देश के अंदर में पूरे यदि देश के हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो देश में बीजेपी के पास में इतने नेता हैं जी। यदि केंद्र की हम बात करें तो एक से एक नेता है, यदि हम विभिन्न राज्यों की बात करें तो तमाम मुख्यमंत्री हैं, तो सबको कहीं न कहीं किसी न किसी चुनाव हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं संजय जी, और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आने वाले संजय जी हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, से रिलेटेड है। मैं हॉकी में एक संजय जी हॉकी में एक हॉकी के जानते हैं, हॉकी खेलते हैं, बड़ी अच्छी उसमें एक अच्छी बात होती ड्रिबलिंग। आप बड़ी अच्छी ड्रिबलिंग करके निकाल ले गए कि छत्तीसगढ़ में चूंकि सत्र चल रहा है तो ये बड़े नेता नहीं रहेंगे तो सत्र में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगी। अरे मध्य प्रदेश में भी सत्र चल रहा है, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, विश्वास सारंग कई गए हैं। नहीं, देखिए ऐसा है जो मुझे जानकारी है, और आने वाले समय के अंदर में चूंकि अभी तो ये चुनाव प्रारंभ हो रहा है, और जैसे असम में पहला 26 मार्च को चुनाव, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में लगभग 8 चरणों के अंदर में चुनाव है। जैसे ये सत्र समाप्त होता है, कुछ हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी वहां पर जिम्मेदारी दी जाएगी, जो मेरी जानकारी है। लेकिन कांग्रेस के पास में टीम का अभाव है। कांग्रेस में कुल मिलाकर 2-3 राज्यों के अंदर में इनके मुख्यमंत्री हैं,
और वैसे भी केंद्रीय जो नेताओं की स्थिति क्या है, अभी हमने G23 की बात करी है ना, G23 की बात करी, तो एक जो हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के अलग है, कुछ जो बचे हैं उनकी जिम्मेदारी है। और चूंकि मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को क्यों बुलाया जाता है उसके दूसरे कारण भी हैं, बहुत सारे कारण हैं, और मैं परिणामों पर जाकर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि कौन गया, को जीत हार लगी रहती है कि कौन गया, क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ। लेकिन विशुद्ध रूप से देखिए, बीजेपी जो है वो संगठन आधारित पार्टी है और इसमें सभी कार्यकर्ताओं की उपयोगिता है, चाहे वो सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे जो मिडिल एज के हो। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप नई जब सूची देखेंगे तो उसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी स्थान विभिन्न राज्यों के अंदर में जाएंगे। और चूंकि वरिष्ठ नेता हैं इसलिए वो कुछ समय के लिए जाएंगे, सभाओं को लेने जाएंगे, कुछ और कामों के लिए जाएंगे। जैसे भूपेश बघेल जी 2 दिन जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो एक समन्वय के हिसाब से, एक आम सभा लेने के हिसाब से, लोगों को मोटिवेट करने के हिसाब से बड़े नेताओं की भी निश्चित रूप से कार्य लगेंगे और उसमें उनकी ड्यूटी लगेगी। बिल्कुल संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से लोकसभा में टिकट दी गई थी, संजय जी, लोकसभा में जिस तरह से टिकट दी गई थी, जिस तरह से पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था, और ये जो मेरे सामने सूची है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में मार्गदर्शक मंडल बहुत जल्दी बनने वाला है। 2023 में मार्गदर्शक मंडल एक होगा और आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग मेन स्ट्रीम में होंगे। खैर, हम आपके पास आएंगे। अजय जी, एक तरफ है बीजेपी युवाओं पे दांव लगा रही है और जैसा कि कहा जाता है कि कांग्रेस अपने पुराने घिसे पिटे नेताओं के साथ ही पूरी तरह से दमखम, हाथ का लगता है कि पंजे का जोर उसी में पूरा आजमा रही है। नए नए लोगों को, एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं युवाओं को तरजीह दी जाएगी, युवाओं को भरोसा जताया जाएगा, युवाओं के कंधे पे इस देश का भार है, लेकिन वही पुराने लोग जो हैं उन्हीं को जिम्मेवारी अभी भी दी जा रही है। देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों को ही जिम्मेदारी दी जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था उन सारे लोगों को वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा दीपक कर्मा हो गए, हरीश लखमा हो गए, इस तरीके के कई नाम हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो उभरते हुए जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनके अंदर वर्किंग कैपेसिटी है, उनको भी वहां पर भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी जो नगीने ढूंढ रही है, आपने बहुत सही बात कही थी, मैं उस पर आना चाहूंगा। और संजय जी का चयन नगीनों में हुआ है तो उनको बधाई भी दूंगा, लेकिन देर से ही सही भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो कम से कम ये सोचने पर मजबूर हुआ कि हमको छत्तीसगढ़ के जो जमीनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको तरजीह कहीं ना कहीं देनी होगी। जिन लोगों ने 15 वर्षों तक सच्चा की मलाई खाई है उनको दूर रखना होगा, उनके चेहरों को दूर रखना होगा। तब हम जनता की जो नाराजगी है, कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है 15 वर्षों की, हम उससे उबर पाएंगे। उस दिशा में मैं इस कदम को देखता हूं। लेकिन निश्चित तौर पर डॉक्टर रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर जैसे नाम, प्रेम प्रकाश पांडे जैसे नाम को जिम्मेदारी नहीं देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनको एक तरह से मार्गदर्शक मंडल में शिफ्ट करने की भी बात जो आप कह रहे हैं वो इस ओर इशारा जरूर है। लेकिन सबसे अच्छी बात, सुखद एहसास ये है कि जो लोग पार्टी का झंडा उठाते हैं ऐसे लोगों को बहुत दिनों बाद मौका मिला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल, आपके लिए खतरे की घंटी आ रही है लगता है। युवा अगर आएंगे, जैसा आपने कहा कि जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको तरजीह नहीं मिली थी, इस कारण 2/3 बहुमत से आप आ गए, अब इनको तरजीह दी गई है, जो युवा नेता, जमीनी कार्यकर्ता, तो खतरे की घंटी है। देखिए त्रिपाठी जी, चुनौतियां अच्छी होती हैं, चुनौतियां होनी चाहिए जीवन में। हमें आज जनादेश मिला है, लेकिन उस जनादेश को लेकर हम जो काम कर रहे हैं उसके सामने जब चुनौतियां होंगी तब तो लड़ाई में मजा आएगा। अगर आज की जो परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, उसको आप देख लीजिए तो चेहरे कौन है? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा वही लोग हैं आज जो 15 वर्षों तक सत्ता के चेहरे थे। तो कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है, कहीं ना कहीं नई पौध लानी होगी। परिवर्तन संसार का नियम है, आपको परिवर्तन करना होगा, हर नई पीढ़ी को आगे लाना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में जा रही है और जिनके नाम नहीं है उनको एक तरीके से इशारा है कि आपके रिटायरमेंट का समय आ गया है। इशारा संजय जी ने एक ये भी किया है, धर्मलाल कौशिक जी ने भी किया है कि जिन लोगों को भेजा गया, हालांकि अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नेता है, जो कद्दावर नेता है, जिनके पास कार्यकर्ताओं का भीड़ है, उन लोगों को जिम्मेदारी दूसरे राज्यों में दी जा रही है, लेकिन परिणाम नहीं आ रहे हैं। चाहे गुजरात की हो, उन्होंने बिहार की बात कही, तो परिणाम नहीं आ रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, यही तो लोकतंत्र है।
हर व्यक्ति, हर पार्टी अपने अपने स्तर पर कार्य करती है और उसके बाद उस पर सील लगाने का काम, मुहर लगाने का काम जनता करती है। जनादेश जो भी आए वो सभी को स्वीकार करना पड़ता है, सबको सिरोधार्य होता है। लेकिन अगर रिजल्ट अगर हमारे पक्ष में नहीं आया, कहीं हमें असफलता प्राप्त हुई है, तो हम घर नहीं बैठ सकते। हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हम मानते हैं हमारे अंदर कुछ खामियां हैं, उसको हम आगे दूर करेंगे। लेकिन आप देखिएगा कि हमारे नेताओं को जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को महत्व मिला है, पूरे देश के अंदर छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है कांग्रेस के अंदर, उसे जिस तरीके से दूसरे राज्यों ने अपनाया है, ये एक तरीके से संकेत है कि कांग्रेस कैडर की ओर जा रही है। और जब हम कैडर की ओर जाएंगे, बूथों में हमारा कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर के चलेगा, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। 2023-24 तक कैडर तक पहुंच जाएंगे। छत्तीसगढ़ में त्रिपाठी जी, हम तो 1 साल में कैडर तक पहुंचे हैं और रिजल्ट आपके सामने है। दूसरे राज्यों की परिस्थितियां क्या होती हैं, हमारे लोग यहां से जाते हैं, अपना हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको वहां पर लागू करने का काम करते हैं, उस पर वर्किंग करने का काम करते हैं। लेकिन जो वहां पर कांग्रेस का संगठन वर्षों से चला आ रहा है, उसकी क्या स्थिति है, उसका भी जायजा लेना होगा। तो हम अपने कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं, सफलता निश्चित मिलेगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमें सफलता मिली है, आप देखिएगा भूपेश फार्मूला कांग्रेस एक दिन इस देश में लागू करेगी और हम फिर वापस से पूरी दमखम से वापस लौटेंगे। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, ये जो सूची आप देख रहे हैं, जो मैंने दिखाई है, बताया है, इस सूची में क्या लगता है आपको, खासकर बीजेपी में आपके नाम राशि को भी नहीं भेजा गया। रमन सिंह, बृजमोहन जी, प्रेम प्रकाश पांडे इन साथ के साथ है, आपके नाम राशि को भी दरकिनार कर दिया गया है। जी, क्या लगता है आपको? त्रिपाठी जी, जब भी हम इस विषय के ऊपर चर्चा करें जी, तो पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है, जी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जी, लेकिन अगर बजट सत्र से बृजमोहन जी, अजय जी, कौशिक जी या डॉक्टर रमन सिंह जी इसको छोड़ करके चुनाव के कार्य में लग जाएंगे, ऐसे भी विधायकों की संख्या कम है जी, तो ये छत्तीसगढ़ के हितों के साथ न्याय नहीं होगा, ऐसा सोच करके पार्टी अभी उन्हें शायद जिम्मेदारी नहीं दी। इसमें कोई शक नहीं। चुनावी ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंधन की बात है तो बृजमोहन जी को तो छत्तीसगढ़ का ही नहीं, पूरे उसके लोहा को पूरे भारत में माना जाता जी। तो यहाँ पर अभी इंतजार करना, क्योंकि सत्र के बाद अन्य जो राज्यों में चुनाव है वहां इनको पक्का निश्चित रूप से जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन बीजेपी के साथ सबसे बड़ी बात यह है त्रिपाठी जी कि बीजेपी लोकतंत्रात्मक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जी। उनके पास में विकल्प बहुत ज्यादा है और विकल्प अधिक होने के कारण वो अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर के जो जिस समय जिस मापदंड में जो रिक्वायरमेंट है उन अपने कार्यकर्ताओं का वो सदुपयोग करती है। कांग्रेस के पास ये है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि ह्यूज मेजॉरिटी लेकर के आए और अभी जैसा संजय जी कह रहे थे कि G23 ये जो संगठन है अभी वहां अनईजी है और जो बड़े पैमाने पर अपने राज्य में सफलता हासिल करके लाए तो उनको वो अन्य राज्यों में जिम्मेदारी दे रहे हैं या उनकी टीम को जिम्मेदारी दे रहे हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि राष्ट्रीय जो नेतृत्व है बीजेपी का वो वेस्ट बंगाल के चुनाव में छत्तीसगढ़ के इन डॉक्टर रमन सिंह जी से लेकर के अन्य जो नेता हैं उन सबको डेफिनेटली जिम्मेदारी देगी। चलिए, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी हुई है, उसे आपने विश्लेषण बहुत अच्छा किया है। लेकिन सत्र कब तक है चंद्राकर साहब? सत्र मार्च के लास्ट वीक तक है, 22 तारीख तक है। हो सकता है पहले समाप्त हो जाए और उसके बाद ये लोग अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए जहां जिम्मेदारी दी जाएगी वहां वो प्रस्थान करेंगे। जी संजय जी, कब जा रहे हैं आप? लगता है कि काफी बड़े पैमाने पर जो मिक्सअप है छत्तीसगढ़ में वेस्ट बंगाल के नागरिकों का यहाँ जो रहना है या फिर कह सकते हैं रिफ्यूजी के रूप में जो यहाँ उस समय जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ बांग्लादेश से जो लोग आए तो उन सब समुदायों को लेकर के और उनका दोनों पार्टियों के प्रति फेथ है तो उस समय वेस्ट बंगाल के चुनाव के ऊपर ज्यादा इन वरिष्ठों का सेवा लेगी पार्टी, ऐसा लगता है।
आपने कहा कि मार्च के पहले ही समाप्त हो जाएगा। लगता है जो वरिष्ठ है भाजपा में वहां सिंपैथी होनी चाहिए, आपकी भी सहानुभूति है, अच्छी बात है। संजय जी कब जा रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता जाना प्रारंभ हो गए हैं कल से भी। आप कब जा रहे हैं? आप संगठन मंत्री तो काफी पहले पहुंच गए हैं। हम लोग भी मैं 8 तारीख को जा रहा हूं, इसीलिए आपके चैनल में बैठा हूं आपसे चर्चा करने के लिए। 8 तारीख को हम लोग निकल रहे हैं, टीम निकल रही है और कुछ लोग और भी 1-2 दिन आगे पीछे निकलेंगे। देखिए, जो चर्चा आज हो रही है वास्तव में बेहतर चर्चा है। देखिए, किसी भी संगठन में और किसी भी परिणाम को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के अनुभव, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये मॉडल सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों संजय जी? हमारा सवाल ये है। तो बिल्कुल आप ड्रिबलिंग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फुटबॉल में कैरी होती है, हॉकी में ड्रिबलिंग होती है, आप करते रहिए। लेकिन हाई कमान ने आपके छक्का मारा है छत्तीसगढ़ में। ये प्रयोग सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों वरिष्ठों के साथ? कहीं तो गिना दे बाकी जगह है। योगी जी जा रहे हैं, शिवराज जी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, ये प्रयोग सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों? त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, ड्रिबलिंग भी होगा, लॉन्ग पास भी होंगे, शॉर्ट पासेस भी होंगे, लेकिन हमारा टारगेट है गोल करना। हाँ, और टारगेट हम निश्चित रूप से बंगाल से लेकर असम तक या पांडिचेरी है, सब जगह हम गोल करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि आज कोई युवा है तो कल वो भी अनुभवी होगा, उम्र दरार होगा, लेकिन एक मिला जुला। और देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा आपने कि एक नया प्रयोग के लिए ही बीजेपी जानी जाती है। प्रयोग के लिए ही, चाहे हम सरकार में रहें, मोदी जी की बातचीत करें या फिर हम संगठन में अमित शाह जी की बात करें या नड्डा जी की बात करें, प्रयोग तो होना ही चाहिए। और लगभग सभी प्रकार के जो वर्ग काम करते हैं, सभी प्रकार के जो कार्यकर्ता काम करते हैं, उनको कहीं न कहीं मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिसकी जहां उपयोगिता है वो मौका मिलता है। लेकिन जैसा कि अजय जी ने कहा, और मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि ये इस तरह का विषय नहीं है, ये इस तरह का विषय नहीं है। इसमें निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर, अभी तो चुनाव प्रारंभ होगा मार्च से और चलेगा अप्रैल एंड तक चलेगा, तो निश्चित रूप से जो हमारे बीजेपी के जो प्रमुख जो नेता है यहाँ, उन नेताओं को भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी देंगी और आप और हम बैठकर फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। वैसे संजय जी, हमारे साथ रमेश जी है, बीजेपी को बहुत नजदीक से जानते हैं, हम उनसे ले लेते हैं। लेकिन आपने जो अभी उत्तर दिया, आपने तो बाकायदे ड्रिबलिंग की, फिर से घुमाया, लेकिन हमें उत्तर मिल गया। आपने एक बात कही कि हमारा टारगेट है गोल करना, और गोल कौन खिलाड़ी कर पाएगा, कौन बेहतर है इस समय, ये टीम मैनेजर और कप्तान तय करते हैं। और उन्होंने तय कर दिया है कि कौन टीम गोल कर पाएगी, कौन नहीं कर पाएगी। ये आपने उत्तर दे दिया हमको, कोई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी रमेश जी, क्या छत्तीसगढ़ में वाकई में हाई कमान, जिस तरह से आपने देखा होगा लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, लोकसभा में किस तरह से एक तरफा पूरी टिकट काट दी गई सबकी, पुराने सब साफ, क्या ये आगे आने वाले समय में हाई कमान कोई इशारा कर चुके हैं क्या छत्तीसगढ़ की तरफ? जिस तरह से वहां गुटबाजी है, 2 या 3 गुट है अलग अलग, 15-14 विधायक बचे हैं, उसके बाद भी गुटबाजी हावी है, अलग अलग कोई बयान दे रहा, जबकि अनुशासनबद्ध पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है। कहीं दुर्ग से एक बयान आ जाता है, तो कहीं सरगुजा तरफ से आ जाता है, तो कहीं भोपाल रायपुर से बयान आ जाता है अलग से। तो इन सब चीजों को देखते हुए हाई कमान, क्या नहीं लगता आपको कि कहीं न कहीं जो वरिष्ठ भाजपाई है वहां, उनसे कुछ नाराजगी है उनकी? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि आने वाले दिनों में न केवल छत्तीसगढ़ में, बल्कि भारतीय जनता पार्टी देश के उन प्रांतों में जहां गुटबाजी ज्यादा है, वो गुटबाज नेताओं को किनारे कर सकती है। एक बात हुई। दूसरी बात, आपको अगर याद हो, भारतीय जनता पार्टी में 25 साल पहले जिन दोनों सुदर्शन जी संघ के सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा था कि युवाओं को आगे बढ़ाए, और उन्होंने सीनियर लीडर से आग्रह किया था कि आप किनारे होइए। लेकिन वो कुछ लोगों ने घोषणा भी की, लेकिन वो काम हो नहीं पाया। फिर 2010 में भाजपा अब ये मशक्कत कर रही है, सीनियर को मार्गदर्शक मंडल में ले रही है और युवाओं को आगे बढ़ा रही है। आपने अगर देखा होगा कि उन दिनों जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव थे, तो एक सिरे से सारे साफ कर दिए। नहीं, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की टिकट में साफ किया। अब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक अपनी विशेषता है और भाजपा की एक अपनी विशेषता है। कांग्रेस की विशेषता ये है कि अगर आप देखें देश में कांग्रेस को, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देख लें, राजस्थान में देख लें, मध्य प्रदेश में देख लें, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, हर जगह कांग्रेस में कहीं ना कहीं असंतोष सामने आ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व है, होगा उनका असंतोष, लेकिन वो असंतोष बहुत सड़क पर नहीं आ रहा है। ये छत्तीसगढ़ की एक विशेषता है।
दूसरी छत्तीसगढ़ की एक विशेषता जो भाजपाइयों का नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ जी, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ जी, कि कांग्रेस में अगर आप देख लें राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में कांग्रेस का असंतोष सामने आ रहा है और अखबार में छपता है, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं रमन जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश जी, उन्होंने हो सकता है हो उनका असंतोष, लेकिन वो बहुत प्रखर नहीं है, वो मुखर नहीं है, ये उनकी एक विशेषता है। दूसरी एक विशेषता ये है कि जिन 4-5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन 4-5 में केवल छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसी है जो अपने लोकप्रिय नीतियों के कारण जनता में पकड़ बनाए हुए है। चाहे वो किसानों को 500 रुपया अतिरिक्त देने की बात हो, अगर उन्होंने कहा कि नहीं देंगे आप बोनस, तो उन्होंने दूसरी योजना निकाली, योजना है ना, गोबर की योजना, गाय की योजना, मोटे तौर पर रामपथ गमन की योजना, ये जो उन्होंने बनाई है, इससे उनकी लोकप्रियता तो आ रही है। तो संभवतः इसलिए कांग्रेस आला कमान ने छत्तीसगढ़ के सीनियर नेताओं को जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको एक वहां पर मौका दिया। दूसरा, छत्तीसगढ़ में जो भाजपा है उसमें अगर आप हार के कारण देखेंगे तो हार के कारण भाजपा के भीतर की गुटबाजी रही है, जिसके कारण इतनी बुरी तरीके से हारी। सरकार ने आना और जाना अपनी जगह होती है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर एक किया, मतलब जो सामने आया 2/3 बहुमत से, फिर 2/3 बहुमत के बाद आप इतने नीचे आए। जा रहा था शर्मा जी के राजस्थान में बहुत बुरी स्थिति है बीजेपी की, कांग्रेस बम्पर, तो वहां भी बहुमत नहीं पाई कांग्रेस, लेकिन वहां 2/3। तो सबसे ज्यादा दुर्गति अगर भाजपा की हुई तो छत्तीसगढ़ में हुई है। तो बल्कि मेरे जैसा कोई नेता होता तो मैं उन सारे लोगों को बाहर ही कर देता और नई टीम को आगे करता। तो कुल मिलाकर हो रहा है, दिख रहा है, ये नाम पढ़ूं आपको? हाँ, नहीं वो मुझे तो पता है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से नई टीम उन्होंने आगे की है, और ये नई टीम देश भर में भी आगे होगी। आप मध्य प्रदेश में जो भाजपा ने प्रदेश की कार्यकारिणी बनाई है, आपने देखा होगा, उसमें सारे नए लोगों को तरजीह है। तो भारतीय जनता पार्टी करवट ले रही है मुझे लग रहा है, और उसके तहत उन्होंने नए लोगों पर प्रयोग किया, और कांग्रेस वहां पर लोकप्रिय सरकार है, इसके कारण उन्होंने वर्तमान नेतृत्व को मौका दिया। अजय साहू जी तो बिल्कुल इससे सहमत ही होंगे कि लोकप्रिय सरकार है, इसलिए वरिष्ठ लोगों को मौका दिया है। और संजय जी, आप भी सहमत हैं कि बहुत लोकप्रिय सरकार है वो? संजय जी, आप सहमत हैं कि भूपेश जी की लोकप्रिय सरकार है? त्रिपाठी जी निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की जो सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, इसकी लोकप्रियता इसी से साबित होती है कि 2.5 वर्ष में अगर 3 उपचुनाव होते हैं, उसमें जनादेश हमको मिलता है। मैंने पहले भी कहा, जनता का जो आदेश होगा वो सबको सिरोधार्य है। जनता ने लगातार 3 विधानसभा चुनावों में, नगरीय निकाय के चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव में मुहर लगाकर ये साबित कर दिया है कि प्रदेश के जो किसान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, किसानों की हितों की काम कर रहे हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान हमारी प्राथमिकता है, और लगातार हमारी सरकार जब तक छत्तीसगढ़ में रहेगी हमारी प्राथमिकता में रहेंगे। हमको चाहे कर्ज लेना होगा, हम किसानों के लिए कर्ज लेंगे, गांव के विकास के लिए कर्ज लेना होगा, लेंगे। विपक्ष कितनी भी राजनीति करे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, लेकिन एक सवाल है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, रमेश जी की टिप्पणी बहुत सटीक होती है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा कभी कभी, रमेश जी माफ करिएगा, भाजपा की तरफ झुक जाती है। लेकिन अगर भूपेश सरकार की तरफ, भूपेश सरकार जी की वो तारीफ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भूपेश जी का काम बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपने कहा मैं आपकी बात में त्रिपाठी जी जोड़ना चाहता हूँ। भूपेश सरकार के एक काम की तारीफ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। तो निश्चित अगर संघ तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब सरकार सही है। तो साहू जी, लेकिन सारे चुनाव जीते, लेकिन 11 में से 9 क्यों हार गए लोकसभा? देखिए, लोकसभा चुनाव जो होता है वो राष्ट्रीय परिदृश्य में होता है, उसके मुद्दे अलग होते हैं। जी, हमारी असफलता हुई है। हो सकता है कि जो जनादेश हमें मिला था, हमारी सरकार ने जो काम किए थे, हम उन चीजों को लेकर के जनता के बीच गए थे, लेकिन जनता ने केंद्रीय जो मुद्दे थे उसको तरजीह दी, और मुझे ऐसा लगता है पूरे देश में ये स्थितियां रही है, तो छत्तीसगढ़ उससे अछूता रहेगा, ये कैसे मान सकते हैं? जी जी, चलिए संजय जी, हम निश्चित तौर पे फिर से आपको शुभकामनाएं हम देंगे, लेकिन बहुत कठिन डगर होगी। अब ये कोई दो राय नहीं कि पार्टी अच्छा है, युवा लोगों को, मैं तो आपका शुरू से प्रशंसक रहा हूँ। देखिए त्रिपाठी जी, संघर्षों शुरू से प्रशंसक रहा हूँ, सही बीजेपी निकली है जी। कभी हम देश नहीं बिल्कुल आप
और मैं भी आपका प्रशंसक हूँ। और ये तो संघर्ष तो बीजेपी के पहले अध्याय में लिखा हुआ है जी। तो हम संघर्ष से ही आगे बढ़े हैं। कभी हम शून्य थे, कांग्रेस तो 58 सालों से राज कर रही थी, लेकिन हाँ कुछ कमियां हो सकती है, उन कमियों को दूर करेंगे छत्तीसगढ़ में भी। और जैसा कि रमेश जी ने कहा, मैं तो जब चाहता हूं कि आपने कहा ना जो थोड़ा सा कभी कभी गलती हो जाती है तो शायद अगले चुनाव में वही दृश्य सामने ना आए, क्योंकि किसी भी सरकार की जो परीक्षा रहती है वो चुनाव के अंदर में होती है। सरकार काम करे, उनका बहुमत है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि असली परीक्षा छत्तीसगढ़ की सरकार की विधानसभा चुनाव के अंदर में दिखेगी और वो परिणाम बताएगा कि ये सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। चलिए, जो 19 नाम हमारे सामने हैं, मुझे लगता है कि सबको अपने अपने क्षेत्र पे अभी से काम करना चाहिए, करने लगी है। आपको शुभकामनाएं हमारे साथ। अजय जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चलते चलते। अजय चंद्राकर जी। बिल्कुल, ये तो अन्य प्रांतों के चुनाव की बात है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अभी कांग्रेस की सरकार अपनी नीतियों को स्थापित करने का प्रयास कर रही है और उसको अन्य प्रांतों में ले जाना चाहती है। कांग्रेस हाईकमान के पास इससे अच्छा विकल्प नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ के नेताओं भाजपा की बताइए, ज्यादा महत्व जिम्मेदारी प्रदान कर रही है। भाजपा की बताइए। भाजपा के मसले के ऊपर और भी बहुत कारण है त्रिपाठी जी। मुख्यमंत्री जी को बुलाना, छत्तीसगढ़ में शासन है, बहुत सारी चीजें लगती हैं चुनावों के अंदर में, इसलिए। हालांकि कल मैंने एक शेर, संजय जी, कल भी मैंने ये शेर लगा दिया दूसरे चुनावों में। कल भी मैंने ये शेर पढ़ा था, थोड़ा सा किसी संदर्भ मैंने कहा था। आज की स्थिति जो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ जितने हैं, जो वाकई में, इसमें कोई बृजमोहन जी, प्रेम प्रकाश पांडे, ये लोगों ने संघर्ष किया है अरसों से, लेकिन आज वो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे हैं। कल भी मैंने ये कहा था कि उनकी स्थिति इस समय ये हो गई है कि पीछे बंधे हैं हाथ और शर्त है सफर, किससे कहूं कि पांव से कांटे निकाल दो। ये वाली स्थिति है उन लोगों की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका भी, अजय जी आपका भी, और साहू जी आपका भी हमारे चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी नेताओं में मनमुटाव की खबरें अक्सर सामने आती रही हैं। वहीं 2 उपचुनाव और निकाय चुनाव में हार के बाद बीजेपी नेताओं में जिस तरह से मतभेद बढ़े, उसका असर ये रहा कि प्रदेश में 15 साल तक राज्य करने वाली भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी हाईकमान का भरोसा भी अब उस नेतृत्व से शायद उठने लगा है जिसने 1.5 दशक तक प्रदेश में राज किया। ऐसे में अब जब 5 राज्यों में उपचुनाव होने हैं तो दिग्गजों की जगह ज्यादातर युवाओं पर भरोसा जताकर उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं पर विश्वास कर चुनावी राज्यों में पंजे की धाक जमाना चाहती है। खैर, छत्तीसगढ़ के बाद